मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। लगातार मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, तो उसी कड़ी में मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, क्या अब है 1 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में 1 माइक्रो कितने मीटर के बराबर होता है। तो ये एक क्या है, एक ये पैमाना है। तो चूँकि ये इम्पोर्टेंट, इसको बहुत पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। तो इसका आंसर क्या होगा? गाल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन है, सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई। रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन। तो ये किसके द्वारा खोजी गई? ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विसंगत कथन को चुनिए। ठीक, क्या है? आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। आगे विसंगत कथन, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होता है। तो सही है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है, ये भी सही है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, बिल्कुल सही। भाई जैसे आप चना भिगोते हैं तो चना सुबह फूल जाता है, तो क्योंकि उसमें कार्बनिक विलायक घुलनशील होते हैं। पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन सरके रह गए, नहीं, एक गलत है, वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये आपका इसमें विकल्प ये होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल रोम मिट्टी से किसके द्वारा जल अवशोषित करते हैं? मूल रोम। अब देखिए, परासरण, सक्रिय परिवहन, विसरण, इंडोसाइटोसिन। ठीक है, तो अब ये किसके द्वारा करते हैं? परासरण के द्वारा। मूल रोम परासरण के द्वारा ये करते हैं। अब अगला देखिए, दोहरी झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है? दोहरी झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, लाइसोसोम। लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप याद करना। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा है? सेलुलोज, पैक्टिन, स्टार्च, प्रोटीन। तो जो कोशिका का मुख्य घटक है वो किसका होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आप देखें, 57 है, मान लीजिए तो है, लेकिन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सेल अंगों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला देखिए क्या है, यदि कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए तो जल परासरण द्वारा कोशिका के प्रवेश करता है और जल के को अणुओं की सांद्रता इसमें आपको भरना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब यदि कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए तो जल परासरण द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है। तो इसमें आपका ये आंसर सही होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।